क्या भगवान वाकई में, असली में, सच्चाई में, हकीकत में होता भी है या नहीं होता? दुनिया के अंदर इस हवाले से दो कन्फ्यूजन्स हैं। एक वो तबका जो कहता है भगवान नहीं होता, दूसरा वो तबका जो कहता है भगवान होता है, तीसरा बीच में वो रह जाता है जो बैठ के सोचता है कि भगवान होता भी है या नहीं होता, ये सही कह रहा है या वो सही कह रहा है। तो आप अगर इस कन्फ्यूजन में हैं कि वो जो भगवान को मानते हैं वो सच्चे हैं या दुरुस्त हैं, या वो जो भगवान को नहीं मानते वो दुरुस्त हैं, तो आप इसमें फ़ैसला कैसे करें? बहुत आसान काम है। अगर आपके घर में एसी लगाओ, समझ लेना, तो भाई जब आपके घर में एक एसी लगाओ, उस एसी के लिए कोई रिमोट कंट्रोल भी होगा, है ना? या हो सकता है वॉइस कंट्रोल ही हो, जिसमें बंदा मुंह से कहते ऑन तो ऑन हो जाए, ऑफ़ तो ऑफ़ हो जाए। जैसे मोबाइल में होता है ना, कैमरों के अंदर भी कि आप वॉइस कमांड भी दे देते हैं। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद है फिज़िकल, एसी, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सटर्नल चीज़ होगी ना, जैसे रिमोट कंट्रोल, आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको उसका इफ़ेक्ट, यानी कि जब आप वो काम एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन ऐसे ही पे नज़र आता है, ऑन ऑफ, स्विंग वगैरह सब कुछ। ये कंट्रोल बताता है कि अगर कोई तीसरा पर्सन ये देख रहा हो कि आप एसी के साथ क्या कर रहे हैं, तो वो तीसरा पर्सन ये ऑब्ज़र्व कर लेगा कि चूँकि एसी खुद ब खुद नहीं कर रहा, बल्कि आपके इशारे की वजह से ऐसा कर रहा है या आपके किसी कंट्रोल की वजह से कर रहा है, इसलिए उसे ये पता लग जाएगा कि एसी बजाते खुद कुछ नहीं करता, बल्कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो वो ये देख लेगा कि कंट्रोल चूँकि करने वाला एग्जिस्ट करता है, तो वो बिलीव कर लेगा कि हाँ वाकई में इस एसी को कंट्रोल किया जाता है, तो वो आपका या किसी का इनकार नहीं करेगा। आपके सामने अगर कोई इंसान ऐसे कंट्रोल कर रहा हो तो आप यही कहेंगे ना कि वाकई में वो एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे आपकी शक्ल के सामने ना हो। फ़र्ज़ करें कि एक कमरे में एसी लगा और इंसान कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी किनारे से, साइड से, अपने रिमोट से कर रहा हो, उसकी रेंज ज़्यादा हो, तब भी वो ऐसा कर लेगा। ठीक हो, ये तो आप समझते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अब आगे चलते हैं। ये जो कायनात बनी हुई है पूरी ज़मीन और आसमान, इसके अंदर बहुत सारे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिखते हैं, नज़र आते हैं नज़र। ज़मीन के ऊपर देखें, कौवा, शेर, दरिंद परिंद चरिंद, आसमान के बादल, बारिश का पानी, दरख्त, सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट्स, यही सब सामान है, सादो सामान है ज़िंदगी का, रौनकों का। तो ये तो सब आँखों से ही दिख रहा है, इसमें तो आप कोई शक करते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या करता है? आप कहेंगे कि नहीं, या तो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आप अपनी आँखों से देखते हैं। लेकिन एक सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब आप सो जाते हैं रात में, तब भी तो आप ये सब देखते हैं, नहीं देखते? वो जिसे आप ख्वाब कहते हैं, तो वो उसे जब आप देखते हैं तब आप देखते तो हैं नहीं, वो तो आप वो भी आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक तरह से खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, चख रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, ज़मीन आसमान वहाँ सब कुछ होता है। लेकिन जब आपकी आँख खुलती है तो वो किधर चला जाता है सब कुछ? अगर आप ये कहें कि वो ख्वाब होता है, तो मैं ये पूछूं कि वो ख्वाब मतलब क्या? ख्वाब क्या? यू वर लिविंग इन अ वर्ल्ड, आपके दोस्त यार, भाई बहन, रिश्तेदार, पता नहीं क्या क्या, और हो सकता है कभी आपने सुपर पावरें भी हासिल कर ली हो, एक्सपीरियंस किया हो, आपके पास भी कुछ आ गया ऐसा कि आप भी कोई चेंजेस कर रहे हैं। इशारा किया तो बादल इधर से उधर हो गए, इशारा किया तो ज़लज़ले आ गए। कभी हुआ होगा? नहीं हुआ तो उनसे आप पूछ सकते हैं जिन्होंने लूसिड ड्रीमिंग की हो। ठीक है, लूसिड ड्रीमिंग एक जो है वो आप टर्म सर्च कर लेना अगर आपको ना पता हो। तो वो उस वर्ल्ड के अंदर जाके आपको थोड़ा सा एक लेवल लोग हासिल कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, कि वो ख्वाब में जब कंट्रोल हासिल कर लेते हैं ख्वाब की दुनिया के हवाले से, तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को, अशिया को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी कि वो अगर वो कुछ कहें तो वैसा हो सकता है, इस लेवल पे वो ले आते हैं ख़ुद को प्रैक्टिस के साथ। ये रियल वर्ल्ड में रह के हो जाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो जब ज़िंदगी, जो एक इंसान सो जाता है और उसे जो पूरी दुनिया नज़र आ रही होती है, तो उसमें भी तो चरिंद परिंद दरिंद तो सब कुछ होता है। वहाँ पर एक कंट्रोल इंसान कर लेता है, कर सकता है, सब नहीं कर पाते। लेकिन जब उससे आँख खुले तो आप इस दुनिया में आ जाते हैं। अब सवाल है कि उस दुनिया के अंदर जो कुछ साजो सामान था, उसकी हकीकत क्या थी? क्या वो भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? और वो तो जितने दुनिया के अंदर इंसान है, अरबों इंसान है, तो अरबों इंसान सोते हैं। अरबों इंसान के सोने का मतलब है अरबों दुनिया है, और हर एक अपनी अपनी दुनिया के अंदर। तो आपने वर्चुअल रियलिटी, ये वर्चुअल रियलिटी का कभी सुना है? ये कभी मैट्रिक्स मूवी देखी है? नहीं देखी आपने? शायद देखी हो मैट्रिक्स, नहीं भी देखी तो वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो जानते होंगे। इतने सारे आजकल हेडसेट हैं, कोई भी पहन लें, आप अपनी ही दुनिया में होते हैं।
तो इतने रियलिस्टिक उसको अब कर दिया गया है कि बहुत ज़्यादा कि अब इंसान को फील होता है कि हाँ जी वो उस नई वर्ल्ड में मौजूद है। आँख जब उतार दो तो वापस इसी वर्ल्ड में, तो उस वर्ल्ड की हकीकत क्या रह जाती है इतनी कि बस जब तक आप उसमें मौजूद हैं आपके सेंसेस आपको धोखा दे रहे होते हैं। हालांकि आप परसीव कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस करने की वजह से इमोशंस आपके चेंज होते हैं, लेकिन हटाते हैं तो इस वर्ल्ड में अपने आप को देखते हैं और आपके आसपास आपको दिखता है कि वो तो कुछ भी नहीं रहा जो आप देख रहे थे। तो जब तक आप वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में भी अगर हों और आपके आसपास आपके कोई दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार हों तो आपको वो नज़र नहीं आएंगे ना नज़र, लेकिन वो एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में रहते हुए भी ये कहें कि आपके दोस्त यार एग्जिस्ट नहीं करते तो आप गलती करेंगे, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पर आपको नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी बात, आगे चलते हैं। अब हेडसेट आप उतारेंगे तो आपके सामने वो होते हैं, इससे पता लगता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती इसका फ़ैसला आप कैसे कर सकेंगे आसानी से। सोचें, ख्वाब के अंदर भी तो एग्जिस्ट करने वाली चीज़ थी, फिर वो गायब हो गई इस दुनिया के अंदर। अब आप आते हैं भगवान की तरफ। रिमोट की मिसाल पे मैं वापस आ रहा हूँ। इसी दुनिया में आप रोज़ उठते हैं तो उठने को आप अपनी हकीकत मान लेते हैं, ठीक है, और आप इसको डिनाई भी नहीं करते। आप मानेंगे कि इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस वक्त ख्वाब की दुनिया में और आप अपनी असली दुनिया में नहीं हैं तो आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे आप रह रहे हैं तो क्या आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं, आँख खुली हुई, आप देख रहे हैं सब कुछ, जब आप उठते हैं वैसा ही सब कुछ है। ख्वाब की दुनिया में तो चलो कभी रैंडम हो जाता है इधर से उधर, लेकिन जब आप उठते हैं तो यहाँ तो ये ऐसा ही है, इसलिए ये रियल है। लेकिन ये रियल आपने क्यों बिलीव कर लिया? क्योंकि आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, दैट्स इट। और वो भी आपके परसेप्शन हैं, सेंसेस हैं, और कुछ नहीं। जो आपको आपके सेंसेस दिखा रहे हैं बस आपको वो दिख रहा है। लेकिन चलें यहाँ तक इस रियलिटी की, इसको आप रियलिटी कर लेते हैं कि आपने ये माना कि ये दुनिया तो है, ऑब्जेक्ट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, अशिया भी हैं, तो ये तब्दील नहीं है। जैसे आपने छोड़ा वैसे के वैसे ही आपको मिलता। आपने जहाँ कंप्यूटर रखा था अगले दिन वहीं, अगर किसी ने छेड़ा ना हो तो वहीं का वहीं रहेगा। आपने अपना कोई तकिया, कोई कंबल, कोई पर्दा जैसे लगाया कुछ है वैसे ही आपको नज़र आएगा। तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट जैसे जाला हालत में बनी है, डिज़ाइन की गई हैं या रखी गई हैं, वो वैसे ही नज़र आती हैं। ज़मीन पे चरिंद परिंद दरिंद, बादलों आसमान पे बादल, फल फ्रूट सब्जियाँ, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको रियल वर्ल्ड में नज़र आ रहे हैं। अब जब ये आपको नज़र आ रहे हैं तो इनको बनाने वाला कोई है या नहीं, या आती है बात यहाँ पर, क्या इनको बनाने वाला भगवान है या नहीं? अगर भगवान है तो उसको भगवान कहें, खुदा कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी कहें। तो अगर उनको बनाने वाला होगा तो उसका इन पर कंट्रोल भी होना चाहिए, उसका इन चीज़ों पर कंट्रोल भी होना चाहिए। और अगर किसी का कंट्रोल है तो उसका कोई अमली प्रैक्टिकल सबूत भी होना चाहिए, जिससे पता लगे वाकई को कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप एक ऑब्ज़र्वर बन जाएं, आप जी यस यू, अगर आप एक ऑब्ज़र्वर बन जाएं और आप देखना चाहें कि जिस तरह रिमोट की मिसाल में मैंने समझाया कि रिमोट हो और कोई ऑब्जेक्ट हो ऐसी, और वो एक्शन से रिएक्शन हो रहे हो, तो आप पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे कि हाँ भाई वाकई में कोई है। तो जब आप ऑब्ज़र्वर बन के देखेंगे, ठीक है, आप अपने आप को बाहर निकाल लें इस चीज़ से पहले। यही, अगर आप भगवान को मानते या नहीं मानते इस बात से हट के आप आउट हो जाएं, एक स्टेप पीछे हो, और जो भगवान को मानते हैं या बहुत सारे भगवानों को या खुदाओं को और फना को मानते हैं, उनको भी ऑब्ज़र्व करें, उनके बताए हुए सिखाए हुए नामों को भी नोट कर लें जो वो बता रहे हैं आपको। और दुनिया के अंदर ये जितने ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया, दरिंद परिंद चरिंद, आसमान ज़मीन, फल फ्रूट सब्जियाँ, इनको भी ऑब्ज़र्व कर लें। ये इस कैटेगरी में, वो उस कैटेगरी पे। अब उन्होंने सब ने जितनों के भी नाम बताए, किसी ने अल्लाह, किसी ने राम, किसी ने कृष्णा, किसी ने मूसेस, किसी ने जीसस, किसी ने थॉर, किसी ने ज़्यूस वगैरह वगैरह वगैरह, विष्णु और शिवा वगैरह, और भी है ना बहुत सारे। तो ये सारी कैटेगरी आप बना सकते हैं, जितना मर्जी लिस्ट बना लें। ये आपके सामने उनके लिस्ट है जिनके बारे में कहा जाता है, दावा किया जाता है कि ये भगवान है या खुदा है, कंट्रोल करते हैं इस कायनात को। ठीक हो गया। अब आपको देखना क्या है कि दुनिया में दूसरी तरफ ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसमें, जो आपने नहीं बनाए। इसी वजह से आपको शक होता है ना कि कोई, किसी ने, कोई बनाने वाला भी इनको था, या ये नेचर के सिस्टम के तहत खुद ब खुद ही बन रहे हैं।
यहाँ से साइंस शुरू होती है ना, जो साइंस के मानने वाले फिर कहते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो एथिज़म में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये खुद ही हो रहा है और ये इसका कोई क्रिएटर नहीं है। यहाँ पे जाके फिर वो एक डिफरेंस शुरू होता है। तो मैं आपको उन लेके आ रहा हूँ, आप उनको भी इस कैटेगरी में ला सकते हैं, उनको भी ले आएँ। वो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड। तो अगर उनका ये दावा है देयर इज़ नो गॉड, तो फिर तो कोई कंट्रोल नज़र नहीं आना चाहिए किसी का। वो रिमोट वाली मिसाल, अगर ऐसी में कुछ नहीं हो रहा और कोई है भी नहीं तो बात ठीक है, लेकिन ऐसी में तब्दीलियाँ हो रही है और कोई नहीं है, तो फिर शक की गुंजाइश आ जाती है कि ऐसी में खुद ब खुद हो नहीं सकता था, पर हो रही है तब्दीली, तो इसका मतलब कोई है तो सही, चाहे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं तो, वरना तो आप मतलब बोंगिया ही मारेंगे ना। अब ऑब्ज़र्वर मोड में आपके सामने लिस्ट भी आ गई और दुनिया के अंदर मौजूद चीज़ें भी आ गई। आगे क्या करना है? आप तो ऑब्ज़र्वर हैं, आप तो थिंकर हैं। अब सोचें क्या, किससे? आप ये सोचें कि आखिर क्या वजह है कि वो जो सारी अशिया हैं जो मैंने आपको बताई समझाई, उन सब के मुंह से जब वो किसी का नाम पुकारना शुरू करते हैं, ज़िक्र करना शुरू करते हैं, रिसाइट करना शुरू करते हैं, स्पीकिंग करना शुरू करते हैं इंसानों की तरह, यस इंसानों की तरह, कुत्ता इंसान की तरह बोलना शुरू हो जाए, शेर इंसान की तरह बोलना शुरू हो जाए, मोर बोलना शुरू हो जाए, बिल्ली शुरू हो जाए, और क्या कहते हैं गाय शुरू हो जाए, ठीक है, और माँ के पेट से निकले हुए बच्चे भी बोलना शुरू हो जाए इंसानों की तरह। लेकिन वो नाम यानी वो जो अल्फाज लफ्ज़ पुकार रहे हैं वो सिर्फ एक खुदा का ही पुकारना शुरू हो जाए, और एक ही खुदा का पुकारें वो, और किसी और का भी ना पुकारें, और जब पुकार रहे हो तो वो एक ही का पुकार रहे हो। तो मैं आपसे पूछूं, क्या ये खुद ब खुद हो रहा होगा हैं? और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनसे कौन करवा रहा होगा? अगर ख़ुद कर रहे हैं तो फिर बाकी बहुत सारे भगवान, खुदा, जो भी कुछ कहें, उनके भी नाम पुकारने चाहिए उनको। लेकिन अगर वो उनका नाम नहीं पुकार रहे बल्कि सिर्फ एक ही का पुकार रहे हो तो बात अजीब व गरीब नहीं होगी? होगी ना। तो क्या ऐसा 21वीं सदी में हो रहा है, या ऐसा कहीं होता है या नहीं होता? होता है नहीं होता? होता है। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो सिर्फ मुंह से नहीं बताऊँगा, नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा इसके सबूत क्या है, ताकि आप चेक करें। अब आपको यही चेक करवाना है, मैं आपको यही दावत दे रहा हूँ। ये जितने नाम बताएं आपने जो तैयार किए हों या करने हों कर लें, उसके बाद आप जाएं। YouTube आपके पास है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यकीनन उसी भगवान, खुदा वगैरह के फजल से, राइट, तभी तो आप पहुँचे यहाँ तक, वरना क्यों ना इतना पहुँचता और इतना सुनता है। अब उस सारी जो चीज़ें बताई हैं उनको आपने जाके YouTube पे ही सर्च कर लेना है। अगर आप कर सकें तो आप लिखें क्राइंग बेबीज़, इतना ही लिख लें। क्राइंग बेबीज़ जब आप रोते हुए सुनेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा वो किसका नाम पुकार रहे हैं, जब तक आपको कोई तवज्जो ना दिलाए। तो तवज्जो कौन दिलाएगा? वो आपके सामने बात कर रहा है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या। हो सकता है आपने सुना हो, तवज्जो ना हो। आपको इतना बताया है, लेकिन एक स्टेप आगे चलते हैं। आप लिखें यूट्यूब पर लॉइन सेज राम राम, लॉइन सेज जीसस जीसस, लॉइन सेज मोजेस मोजेस, लॉइन सेज अल्लाह अल्लाह, लॉइन सेज सीता सीता, लॉइन सेज विष्णु, लॉइन सेज हनुमान, लॉइन सेज जय श्री राम। ये लिखें, यूट्यूब पे ही लिखें, सर्च करें, अभी कर लें, आपको कुछ नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ़ जानवरों को और चरिंद परिंद के नामों के हिसाब से सर्च करना है। कैट सेज राम, कैट सेज जीसस, कैट सेज अल्लाह, न्यू बॉर्न बेबीज सेज राम, न्यू बॉर्न बेबीज सेज कृष्णा, न्यू बॉर्न बेबीज सेज अल्लाह, सर्च करें। अब आप एक्स कुछ भी लगा दें, लॉइन, कैट, डॉग, पपी, ETC, और लिखें उसके नाम के साथ सेज नेम, किसी का भी नाम, भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, मोजेस, ETC। ये फार्मूला आपको दे रहा हूँ मैं, ये आप यूट्यूब पे खुद ही लिखें, सर्च करें और देखें आप क्या होता है क्या है। और फिर कानों से आप सुने, दिलो दिमाग से आप सोचें और ऑब्ज़र्व करें। हाँ, इन्वॉल्व नहीं होना आपने बैठ के कि उसमें कोई बिल्कुल अपने आप ईगो नहीं लानी, बिल्कुल ओपननेस के साथ आपने सुनना है, माइंड सेट ओपन करके कि आप एक ऑब्जर्वर हैं और आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली।
आपको नज़र आएगा, कुछ कुछ नज़र नहीं आएगा, बल्कि नज़र भी आएगा और सुनाई भी देगा। और फिर आप ये सोचना कि वो जो सब नाम पुकार रहे हैं, वो नाम ले रहे हो, तो वो आपकी फ़हरिस्त के अंदर सिर्फ एक ही का नाम क्यों पुकार रहा है, और मुसलसल पुकारने वाले। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई वीडियो एडिट कर दे या कोई और बात करे, मैं वो बात कर, और कोई ट्रेनिंग करा दे, जैसे तोता होता है, तोते की तो बिल्ट इन एबिलिटी, उसको अल्फाज कॉपी करा दिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे चरिंद परिंद दरिंद आपके सामने आएंगे जो मुसलसल मुसलसल 1 मिनट से भी ज़्यादा देर तक भी पुकारे जा रहे हैं मुसलसल नाम सिर्फ एक ही खुदा का। तो अगर कोई खुदा नहीं तो वह कैसे पुकार रहा है? अगर कोई भगवान नहीं तो वो कैसे पुकार रहा है? अब क्यों भगवान खुदा, क्या आप भगवान कहें, खुदा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, ये सब एक ऐसी हस्ती के हवाले से है। ये या तो एक है जो कायनात को बनाए हुए है, या बहुत सारे हैं जो कायनात को चला रहे हैं। तो यही चीज़ वो नेचर की जो मखलूक़ात हैं, और वो रिश्वत भी नहीं लेती, धोखा भी नहीं देती, झूठ भी नहीं बोलती। तो अगर वो सारी ही इस कायनात की बहुत सारे ऐसे खुदा हैं जो कायनात को चला रहे हैं, तो फिर वो जो आपको मिलेगा यूट्यूब पर, वो उन सब के नामों को पुकार रहे हों, स्पीकिंग कर रहे हों, क्योंकि वो सब अपनी अपनी मखलूक़ात से, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो अपनी अपनी मखलूक़ात से अपना ही नाम बुलवाएंगे। लेकिन आपको दिखेगा, नज़र आएगा कि एक ही है जो उन मखलूक़ात के मुंह से अपना नाम बुलवा रहा है। मैंने ये क्यों कहा कि बुलवा रहा है? क्योंकि ख़ुद ब खुद बोलते नहीं है ना। ख़ुद ब खुद ऐसे चरिंद परिंद दरिंद जो आप सुने देखेंगे, वो ख़ुद ब खुद वो नाम नहीं पुकारते किसी भी खुदा का। वो तो शेर धाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली मियाऊं मियाऊं करती है, मुर्गा कुकड़ू क्यों करता है, यह सब आपको साउंड सिस्टम जो है वो डिफ़ॉल्ट भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप सर्च कर लें जो उनकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। आपने बचपन से भी शायद सुना हो गायें क्या करती है। लेकिन ये सारे अलग अलग हैं जानवर, चरिंद परिंद, लेकिन नाम एक ही का ले रहे हैं, खुदा का। पुकारे चले आ रहे हैं, पुकारे चले आ रहे हैं। तो ख़ुद ब खुद इसका मतलब नहीं कर रहे हो। रिमोट वाली मिसाल के जो रिएक्शन चेंज हो रहा है, कभी स्विंग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इसका मतलब कोई कंट्रोल है किसी का। वो जब कंट्रोल का इशारा देता है तो शुरू होता, वरना नहीं होता। तो इसका मतलब उन चरिंद परिंद दरिंद पे किसी ने इशारा दिया, किसी ने कंट्रोल किया, किसी ने उनको ऑर्डर किया कि ऐसा करो, ऐसा बोलो, तो उन्होंने बोला, वरना वो नहीं बोल सकते थे। ये है फ़लसफ़ा। तो अगर असली में कोई भगवान, समझ गए ना, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर वगैरह, तो अगर असली में कोई इस कायनात को कंट्रोल करने वाला है तो वो ही ऐसा कर सकता है। और अगर कोई इस कायनात को कंट्रोल करने वाला नहीं है तो वो सब के सब सिर्फ एक ही खुदा का नाम क्यों पुकार रहे हैं? सोचना ही, आप ऑब्जर्वर बन के सोचना कि वो क्यों पुकार रहे हैं एक ही का। और सिर्फ यही नहीं, पुकार ही नहीं रहे, बल्कि जब आप ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात पर, चरिंद परिंद दरिंद पर देखना चाहें कि क्या कोई इन नामों में से जो आपके पास हो, उन नामों के अंदर से कोई ऐसा है जो इन ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात के ऊपर अपने नाम को लिख कर भी दिखा रहा हो, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन, मुख्तलिफ़ आर्टिस्टिक स्टाइल के अंदर, और उसका हाथ भी नज़र ना आ रहा हो, और वो लिख के भी दिखा रहा हो अपना नाम, कभी बादलों के ज़रिए, कभी समंदर के पानी के ज़रिए, कभी पत्तों के ज़रिए, कभी दरख्तों के ज़रिए, कभी जानवरों के ज़रिए, कभी परिंदों के ज़रिए, कभी इंसानी बच्चों के ज़रिए, और वो लिखता भी हो लेकिन उसका हाथ भी नज़र ना आता हो। तो आप क्या समझें, जो सब कुछ ये करता हो वही तो असल में खुदा हो। समझे? क्यों? क्योंकि कोई और कर नहीं सकता खुदा के बगैर। कोई और से मुराद बादलों के ज़रिए, पानी, ये पेन पकड़ के कागज़ पे नहीं, बग़ैर हाथ लगाए आप इस्तेमाल किए, इशारा करना चाहें अपनी ख्वाहिश पे कि आपके आसमान और ज़मीन के दरमियान पे बादल आ जाएं बहुत सारे, या बहुत सारे बादल भी ना आए, बादल का एक टुकड़ा ही आ जाए और आपकी ख्वाहिश पर आ जाए, और वो आपका नाम बादल का टुकड़ा लिखना शुरू कर दे, लिख दे। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप जितना मर्ज़ी ख्वाहिश कर लें। अगर आप अपने किसी भगवान, खुदा, जो नाम है मुख्तलिफ, उनसे अगर आप ये रिक्वेस्ट करें, एक तो वो है कि ये सबूत मौजूद हैं। आप godofnature.org पे जाएं, godofnature.org वेबसाइट, या rightfulreligion.com वेबसाइट, जाके देख लें। नाम लिख के दिखा दिए उस खुदा ने, तो वह एग्जिस्ट करता है इसलिए तो दिखाए। लेकिन अगर आप भी खुद भी तजुर्बा करना चाहें अपनी लाइफ में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप इन सारे नामों वालों को रिक्वेस्ट करें, दुआ करें,
उसके अलावा जिसने ऑलरेडी कर दिया ऐसा, वो तो करता है, वो तो कर चुका है, वो कर सकता है, वो करता रहता है, जब वो चाहे कर देता है। लेकिन उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, उस जब आप देख लेंगे कि वो कौन है, तो वे बाकी सब उसके अलावा वालों से रिक्वेस्ट करें, दुआएं करें और उनको कहें प्लीज़ ए भगवान, ए ईश्वर, ए गॉड, उस वाले से जिसका नाम आपने लेना है। हाँ, सिर्फ गॉड नहीं, गॉड क्योंकि वो एक तो है जिसने साबित कर दिया कि वो है, नाम दिखवा के, लिख के भी और बुलवा के भी, तो वो तो करता है। उसके अलावा जितने हैं उनको रिक्वेस्ट करके बोले कि वो प्लीज़ अपना बादल का टुकड़ा लाएं, एक लाएं या बहुत सारे लाएं, और आपको वो अपना नाम लिख के दिखाएं बादल पर, बादल के ज़रिए, बग़ैर हाथ इस्तेमाल किए। सिंपल टेस्ट, ये प्रैक्टिकल टेस्ट भी दे रहा हूँ मैं आपको साथ साथ, ताकि अगर कोई आपके सामने आके कहे कि ये कंट्रोल कर रहे हैं इस कायनात को फ़लाँ फ़लाँ नाम, तो आपको पता लग जाए प्रैक्टिकल तौर पर अपने ही टेस्ट के साथ, तजुर्बे के साथ, कि वो प्रैक्टिकल तौर पे अपना नाम भी नहीं लिख सकते बादल के टुकड़े के ज़रिए। इतने वो बेबस और मजबूर हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब जिनके नामों को आपको कभी सिखाया गया या बताया गया, जो आप देखते रहे और दावा किया गया कि वो खुदा है, एक्चुअल में वो खुदा नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुदा ही कर सकता है ना। तो जिसने किया उसने कर भी दिया, और वो मैंने आपको तफसील इस वीडियो में समझा दी। तो क्या खुदा या क्या भगवान वाकई में होते हैं, क्या भगवान सच्ची में होते हैं, क्या खुदा असली में होता है, क्या खुदा है या नहीं, क्या खुदा को साइंस से साबित किया जा सकता है। साइंस क्या, यही ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात को स्टडी करने वाले लोग ही ख़ुद को साइंटिस्ट बोलते हैं ना। साइंस क्या है, मतलब क्या, एक ज़मीन और आसमान का सिस्टम बना हुआ है, उसको साइंस कह दिया। ज़मीन की साइंस, आसमान की साइंस, अर्थ साइंस, यूनिवर्स साइंस, फ़लाँ साइंस, फ़लाँ साइंस। लेकिन वो कौन लोग हैं, इंसान हैं आप जैसे, मेरे जैसे, जो कुछ पढ़ते हैं उसको गौर व फिक्र करते हैं और लिख देते हैं, कहते हैं ये साइंस है, उन्होंने कुछ दरियाफ्त कर लिया होता है, दैट इज़ साइंस। तो साइंस से साबित करना खुदा क्या, सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, उन्हीं के ज़रिए जब कोई बगैर हाथ इस्तेमाल किए अपना नाम लिख के दिखा रहा हो, इससे ज़्यादा बड़ी साइंस क्या चाहिए आपको। बगैर हाथ इस्तेमाल किए ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात पर, नेचर की मखलूक़ात पे, बादलों पर, चरिंद परिंद दरिंद, समंदर, रेत, रेगिस्तान, पत्ते, इन सब पे अपना कोई नाम लिख रहा हो और नज़र भी ना आ रहा हो, तो वही तो समझो कि खुदा हो। तो अब फैसला कर लो कि कन्फ्यूजन से बाहर निकलो और मान लेना, जब रिसर्च कर लेना, तहकीक कर लेना और ख़ुद को तसल्ली दे देना ऑब्ज़र्वर बन के। अरे ये सब कुछ जो जुदा जुदा हो और नामों से सब अलग हो और एक ही सब में यूनिक हो जाए, तो फिर आप भी उसी के पैरोकार बनो और बाकी सबको उसके सिवा रिजेक्ट करो। टेक केयर।